सीताराम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मोहि मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राम इस धरती पे सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवानों में से एक हैं। वो एक ऐसे भगवान हैं जो भगवान भी हैं और राजा भी। वो एक ऐसे राजा हैं जो राजा भी हैं और संत भी। वो राजाओं के संत हैं और संतों के राजा हैं। वो मां को दिए अपने पिता का वचन निभाने को 14 साल वन चले जाते हैं। वो राज यूं छोड़ जाते हैं मानो कि कुछ छूटा ही ना हो। वो राज यूं पाते हैं कि मानो कि कुछ पाया ही ना हो। वो वन में भी वनवासी हैं और सिंहासन पे भी वनवासी, जो एक सूर्यवंशी राजकुमार होकर के खुद को एक ऋषि का दास बताते हो। नाथ संबुधन भंजनी हारा, हुई ही केवक दास तुम्हारा। जो श्रीलंका जाने को समुद्र से रास्ता मांगने से पहले उसके आगे शीश नवाते हो, प्रथम प्रणाम कीन्ह सिरनाई। और जो 14 साल के बाद वन से लौटते हो तो सबसे पहले उस कैकेयी के महल को जाते हो जिसने उन्हें वन भेजा था। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथम तासु गृह गए भवानी। ताही प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, पुन निज भवन गवन हरि कीन्हा। उसके बाद वो अपने महल को जाते हैं, पहले कैकेयी से मिलते हैं। इसीलिए उस भगवान का नाम इस धरती पे करोड़ों हिंदू अपने नाम के आगे और पीछे लगाकर खुद को धन्य महसूस करते हैं। अगर बात उस भगवान की हो तो बहुत बड़ी हो जाती है। सीताराम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे, मोहि मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहि मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। अयोध्या में राम मंदिर की नई डिजाइन आ गई है। अब मंदिर पहले से काफी बड़ा होगा। भविष्य की जरूरतों के मुताबिक मंदिर चाहे जैसा बने, लेकिन इन पत्थरों से यहाँ के लोगों का 30 साल पुराना जज्बाती रिश्ता है। इसलिए ये पत्थर मंदिर की बुनियाद से लेकर उसके शिखर तक उसका हिस्सा बनेंगे। ये 30 सालों से पत्थर तराश रहे हैं, लेकिन इनकी उंगलियां थकती नहीं। कुछ यूं काम करते हैं मानो पत्थरों में जान फूंक रहे हों। कहने को तो ये भी पत्थर ही हैं, लेकिन अगर ध्यान से सुने तो इन पत्थरों में इनका दिल धड़कता है। इन्हीं पत्थरों से भगवान राम का मंदिर आकार लेगा, जिसका भूमि पूजन पीएम के हाथों पूरा होगा। 12:15 बजे का मुहूर्त है। प्रथम दिन महागणपति जी का पूजन होगा, यज्ञ होगा। दूसरे दिन हम रामार्चन करेंगे। तीसरे दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री जी को आना है, उस दिन काशी के सुप्रसिद्ध वयोवृद्ध आचार्य लोग, 5 आचार्य वहां से आ रहे हैं, 6 यहाँ से रहेंगे। ત્યારે એ ટાઈપના ફ્રૂટ યાત્રાઓની એટલું થયું એ જોતા राम मंदिर की अब नई डिजाइन आ गई है। अब ये पहले से काफी बड़ा और भव्य होगा। पहली नजर में इसमें सोमनाथ मंदिर की झलक दिखती है। इसके आर्किटेक्ट सीबी सोमपुरा सोमनाथ मंदिर के आर्किटेक्ट पद्मश्री पीओ सोमपुरा के बेटे हैं, जो देश में नागर शैली के मंदिर आर्किटेक्चर के बड़े आर्किटेक्ट थे। पहले मंदिर का एरिया 47,000 स्क्वायर फीट था, अब 57,000 स्क्वायर फीट होगा। पहले मंदिर 2 मंजिल का था, अब 3 मंजिल का होगा। पहले गर्भगृह के ऊपर सबसे ऊंचा शिखर 141 फीट का था, अब 161 फीट का होगा। पहले मंदिर में 2 गुंबद थे, अब 5 गुंबद होंगे। पहले मंदिर में 2 सभा मंडप थे, अब 5 सभा मंडप होंगे। इस तरह पहले मंदिर में 2 गुंबद और 1 शिखर था, अब 5 गुंबद और 1 शिखर होगा। 70 एकड़ जमीन है, 70, ठीक है। अभी 30 एकड़ जमीन और अधिग्रहण करना है। कम से कम 100 एकड़ जमीन तो वहाँ पहले स्थापित करना है। उसके बाद में वहाँ ऐसा दृश्य बनाया जाएगा कि लोग आकर के दर्शन करें। और जैसे बगीचा बिना गार्डन बनाया जाएगा और फूल पत्ती विविध प्रकार के वहाँ फूल दिखाई दें। तो ये बहुत कुछ बनाना है उसमें, इसीलिए समय आ गया।
राम की श्रद्धा सारी सरहदों के आर पार जाती है। उस आस्था को नापने का कोई पैमाना नहीं। अयोध्या के कुछ साधु संत मंदिर के लिए नामालूम कब से यज्ञ कर रहे हैं। उसकी बुनियाद की पहली ईंट की पूजा उनकी जिंदगी का एक बेशकीमती लम्हा होगा। अब भावनाओं का ज्वार तो इस तरह उमड़ रहा है कि शायद समुद्र का ज्वार भी फीका पड़ जाए। उमंग को बयां करने का शब्द आज के परिवेश में नहीं मिल रहे हैं। अब तैयारी ऐतिहासिक भूमि पूजन की है कि आने वाली हमारी 7 पुश्तें तक याद रखें कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार भूमि पूजन का आयोजन किया था। उसी कड़ी में हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। अयोध्या में ये दिन बहुत खास होगा। शायद त्रेता के बाद यहां इतना खास कुछ ना हुआ हो। मंदिर भी रोशन होंगे और राम के भक्तों के दिल भी। ये दिन तारीख में भी दर्ज होगा और उनके भक्तों के दिलों में भी। अलग अलग मठ मंदिर साधु संत कुछ कुछ करना चाहते हैं। अयोध्या के सारे शिवालयों में, देवालयों में घी के दीपक जलाए जाएंगे। अयोध्या के हर घर में भजन का आयोजन किया जा रहा है और देर शाम सरयू तट पर 11,000 विशेष घी के पुष्प विशेष पूजन के साथ प्रवाहित किए जाएंगे। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सतेन दास मंदिर की आस में 83 बरस के हो गए। पिछले करीब 28 साल से वो तिरपाल में बने रामलला के मंदिर में लोगों को दर्शन कराते रहे हैं। को चाहे वो वर्षा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, उसका कोई बचाव नहीं था। केवल एक पंखे मिले थे गर्मी में बचाव के लिए, जो वही चलते, लेकिन उसकी हवा जो चारों ओर से बंद रहता था, उसकी हवा इतनी गर्म लगती थी कि वहाँ उसका भी कोई प्रभाव नहीं बनता था। तो इसलिए गर्मी में इस प्रकार की परेशानी होती थी। वर्षा होने पर जो हवा चलती थी तो सीधे भगवान के सिंहासन तक पानी पहुंच जाता था, और अधिक वर्षा हो तो उसके अंदर में भी पानी जाता था। इस प्रकार से अब पुजारी सतेन दास की खुशी का ठिकाना नहीं है। मंदिर की कल्पना ही उनके अंदर खुशी भर देती है। जब उसका आदेश हो गया रामलला के पक्ष में तो बहुत ही प्रसन्नता हुई। जैसे मालूम पड़ता है सूखर धान पराजन पानी, सूखते हुए धान जैसे पानी भर से हरा भरा हो जाए, वैसे मन बहुत ही प्रसन्न और हरा भरा हो गया है। ये उसी दिन में जिसने आदेश हो गया। अयोध्या की पुरानी बस्ती प्रमोद वन में बाबू दर्जी की 64 साल पुरानी दुकान है। यहां बाबू के बेटे पहाड़ी दर्जी रामलला के वस्त्र सी रहे हैं। भगवान के वस्त्र के 7 रंग के कपड़े दुकान में रंग भरते हैं। बाबू के पिता, दादा, परदादा सब यहां मंदिरों के लिए भगवान के वस्त्र सीते थे। पहाड़ी खुद, उनके भाई और उनके 3 बेटे, 5 लोग दिन रात सिर्फ मूर्तियों के कपड़े सीते हैं। तो आपका परिवार क्या केवल ये वस्त्र सीता है और भी कोई काम करता है? नहीं, हमारा बस तो केवल यही काम है, केवल ठाकुर जी का ही बस। जैसे रामलला का तो बस बनता ही है मुख्य रूप से, और भी मंदिर हैं, जैसे जानकी घाट है, राम बल्बा कुंज, जानकी महल है, और हनुमसदन है, काले राम है, नागेश्वर नाथ हैं, मतलब अयोध्या के राम कुंज हैं। अयोध्या के बहुत प्रतिष्ठित मंदिर हैं जो यहाँ उनकी सेवा होती है बराबर। और आपका कपड़ा कौन सीता है? हमारा कपड़ा दूसरा टेलर सिलता भी है। भगवान हर दिन अलग रंग के वस्त्र पहनते हैं। हर दिन के लिए रंग भी खास हैं। पहले रोज नए वस्त्र का और हर दिन के अलग वस्त्र का चलन नहीं था। वो रविवार को लाल, सोमवार को सफेद, मंगलवार को गुलाबी, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को क्रीम और शनिवार को नीला रंग पहनते हैं। पहले तो साल में एक ही वस्त्र बनता था, मतलब पहले 7 वर्ष का कोई विधान नहीं था।
ये तो जब ढांचा टूटा उसके बाद जब सरकारें कुछ गठित हुई, सबके में भाव जगा, तब जो है 7 वस्त्र 7 दिन के बनने लगे। अयोध्या में राम मंदिर के लिए 30 साल से रखे नक्काशीदार पत्थरों पे काई और कालिक जमा हो गई है, जिन्हें साफ करने को केमिकल ट्रीटमेंट शुरू हुआ है। मानो मंदिर में लगाने से पहले इनका भी स्नान हो रहा हो। खुले में रखे पत्थरों पे बारिश से भी काई जमी है और चिड़ियों और बंदरों ने भी उन्हें गंदा किया है। बाहर से आए एक्सपर्ट इन्हें साफ कर इन पे ऐसी कोटिंग कर रहे हैं जिससे वे फिर गंदे ना हों। मैं पहले इसको पानी मारा, पानी से काफ़ी साफ़ किया, साफ़ करने के बाद थोड़ा बहुत था तो इसे केमिकल से साफ़ किया मैंने। फिर मैं उसके बाद पानी का धुलाई किया। देखिए आपके सामने मैं भी पानी मार रहा था। अयोध्या में ये पत्थर सितंबर 1990 से आने लगे थे। 30 बरस में इन्होंने हर मौसम का 30-30 बार ज़रूर सामना किया होगा और हज़ारों बार की बारिश भी देखी होगी। लेकिन दर्शन को आए लाखों लोगों में तमाम ऐसे भी हैं जो इन पे अपना नाम पता लिख जाते हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पर ये पानी से वॉशिंग हो रही है, काफ़ी एल्गी है इसके अंदर, काफ़ी पानी से निकल जाता है। थोड़ा बहुत जो रह जाता है वो थोड़े केमिकल्स लगाते हैं। हमारी कंपनी है क्लीन एंड क्योर, 100% स्वदेशी है, तो उसी को हम यूज़ कर रहे हैं और ऐसे केमिकल्स जो पत्थर को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे किसी भी तरह से। अयोध्या के राम मंदिर का एक बड़ा आकर्षण उस परिसर में बनने वाला राम कथा कुंज भी होगा, जिसमें भगवान राम के जीवन के 125 प्रसंग मूर्तियों में उकेरे जाएंगे। इसके लिए पिछले 7 साल से तैयारी हो रही है। पिछले 7 साल से हजारों मूर्तियां इस तरह बनाई जा रही हैं। राम जी पहले को किसी विदाई लिए थे। इन मूर्तियों में भगवान राम के जन्म से लेके राज्याभिषेक तक के सारे प्रसंग दिखाए जाएंगे। हर प्रसंग में कई चरित्र हैं जिन्हें एक साथ दिखाया जा रहा है। राम कथा इतनी लोकप्रिय है कि लोग मूर्तियों को देख के समझ जाते हैं कि वो क्या कह रही हैं। दशरथ जी दुखी थे जो वनवास जाते समय जो कोई से विदा लेते हुए। मूर्तिकार रंजीत मंडल कहते हैं कि वो राम कथा के सारे भावों को मूर्तियों में लाना चाहते हैं। राम जब वनवास लेंगे तब पहले कोई से लिए थे, कोई के द्वारा ही वनवास गए थे। जो दशरथ जी बहुत दुखी थे, जो उनकी सीन उसी तरह बनाना पड़ा हमको, जो दुखी दृष्टि में। और उसके बाद फिर कोई तो दुखी नहीं थे क्योंकि उनके पुत्र अपना पुत्र का माने राज्याभिषेक करने के लिए तैयार थे। रामचरितमानस में तमाम प्रेरक प्रसंग हैं। हर चरित्र बेमिसाल गढ़ा हुआ है। इन मूर्तियों में राम के वन जाने, कौशल्या से विदा लेने, राम के वियोग में राजा दशरथ के बीमार होने, केवट के उनके चरण धोने, सीता जी के अपहरण जैसे तमाम प्रसंग बन के तैयार हैं। जितने बने हैं उससे ज्यादा अभी बनने हैं। जैसे रावण का चरित्र क्या होता है, तो रावण की दृष्टि में आए थे जैसे शत्रुओं का विनाश करना, शत्रुओं को विनाश करने के लिए क्या करना चाहिए, उसी दृष्टि में बहुत कुछ ऐसा भी है। जैसे हमारे भरत जी है, जबकि कैकेयी की पुत्र है, लेकिन परंतु ये भगवान राम को ही पूजित करते थे। लेकिन कैकेयी की उनकी माता होते हुए भी उनके साथ इतने वो लगाव नहीं थे, जबकि भगवान राम जी के साथ ही उनका ज़्यादा अपना जैसे तन मन सब राम जी के प्रति उनका दृष्टिकोण थे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बहुत जल्द हाजिर होंगे हम अयोध्या के नए मंदिर के कुछ नए किस्सों के साथ। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। यूं तो अयोध्या में हिंदू मुस्लिम बरसों से मिलके रहते रहे हैं। तमाम मुसलमानों की रोजी रोटी यहाँ मंदिरों से चलती है। तमाम मुसलमानों का पुश्तैनी धंधा साधुओं की खड़ाऊं बनाना है। अयोध्या के मंदिरों में देवी देवताओं को चढ़ाने वाले फूल भी मुस्लिम उगाते हैं।
मंदिर के रास्तों में तमाम पूजा सामग्री की दुकानें भी उनकी हैं, लेकिन 1992 में बाहर से आए कार सेवकों ने इसे तोड़ा। कुछ अयोध्या के लोगों ने भी उनकी मदद की। कजियाना मोहल्ले में सैयद आसिफ का घर जला और उनकी भाभी जला के मार दी गईं। हालांकि उनके घर की आग बुझाने वाले भी उनके पड़ोसी हिंदू ही थे। सन 1992 की जो घटना हुई तारीखी, उसको तो भूलना नामुमकिन चीज़ है, और क्योंकि वो तो हर वक्त हमेशा जहन में ताज़ा रहती है। अब जब तक सवाल यहाँ है कि अब क्या होगा, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे ही दिया है। अब वो भव्य मंदिर बनाए या जो भी बनाए, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। और अब हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी जो है, हमारे बच्चे जो हैं, किसी तरीके के दंगे फसादात को देखना चाहें। अब तो हम यही चाहेंगे कि यहाँ पे तरक्की हो और खुशहाली हो। अयोध्या राम के नाम से जानी जाती है, लेकिन तमाम धर्मों के प्राचीन धर्म स्थान यहाँ रहे हैं। कहते हैं कि ऋषभ देव समेत 5 जैन तीर्थंकर यहीं पैदा हुए। कई सिख गुरु यहाँ रहे हैं, कई पुराने गुरुद्वारे यहाँ हैं। एएसआई की बुनियाद डालने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम कहते हैं कि बुद्ध यहाँ 6 साल रहे। उनकी शिष्या विशाखा का यहाँ घर था। शीश पैगंबर नाम के पीर यहाँ 500 साल पहले अरब से आए। ऐसे तमाम स्थान हैं। ये बहुत ऐतिहासिक और बहुत सौभाग्यशाली क्षण है, और ये बहुत खुशी की बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर, हमारे राजा रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। वर्षों की साधना लोगों की पूरी हो रही है, लेकिन इस खुशी के और 4 चांद लग जाए। अयोध्या में जो हमारे और भी धर्मों के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, उनको भी सरकार उसका संरक्षण करे, उसको भी भव्यता प्रदान करे, तो ये और खुशी की बात होगी। और इस भव्यता प्रदान करने के साथ साथ भगवान राम का जो मानवता के प्रति श्रेष्ठ संदेश है, वो और पूरी दुनिया में जाएगा। अयोध्या को एक नई पहचान मिलेगी। ये और गर्व और खुशी की बात होगी। जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी बानी बोले, मधुरी बानी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी बानी बोले, मधुरी बानी बोले। आस्थावान हिंदू कहते हैं कि कण कण में राम है, रोम रोम में राम है। इसीलिए अयोध्या के मंदिरों के भंडारों में दाल चावल रोटी परोसते हुए भी कहते हैं, दाल राम, चावल राम, रोटी राम। उम्मीद है कि राम कण कण में भी रहेंगे और हमारे आचरण में भी आएंगे। अयोध्या में कैमरामैन राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो सरयू जी को पानी लागे, मोहि मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।